कुछ नहीं रहा सोचो। प्रभात जी भी बैठल बेगूसराय नहीं नंबर तब म्यूट कर दो। Good morning, sir. जब बोलना होगा तो यहाँ से बोलिएगा, जब वहाँ म्यूट करना होगा तो यहाँ से म्यूट करना। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। अच्छे हैं सर? जी दया है सर। अच्छे ठीक है। बोलिए ना, आवाज सुन लेंगे सब, बोलिए थोड़ा ज्यादा है। आप बजिए। कम नहीं, बस बस अरे बेंदर बाबू नमस्कार। नमस्कार भाई प्रणाम भाई। कम ले रहे हैं। आप हो गया इसको दवाई टर्न हो गया, ऑफ हो जाएगा ना, क्रॉस कर लीजिए। वो मैम सर नमस्कार। नमस्कार। सर जी जी नमस्कार।
जवाब दिया ना। बोलने लेंगे ना सबका म्यूट हो जाएगा। ठीक। तब ठीक। कहीं से कुछ आवाज आता है। Make it important. मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आवाज आ रही है? यस सर। मैं आरंभ करता हूं। आज के स्नातक तृतीय खंड ऑनलाइन सत्र आरंभ की गरिमामयी शोभा माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदया, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, विद्वजनों, प्रधानाचार्यों, विषय समन्वयकों, छात्रों, मीडिया कर्मियों तथा तकनीकी सहायक आप सभी को वसंत ऋतु की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम संयोजक सीसीडीसी महेश प्रसाद सिन्हा का स्वागत और नमन। स्नातक स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों की श्रृंखला में आज
दिनांक 25 फरवरी 2022 से स्नातक खंड 3 के सभी 21 विषयों में ऑनलाइन वर्गों का संचालन आरंभ हो रहा है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि पिछले 24 जनवरी 2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्नातक खंड 1 का सत्रारंभ कुलपतियों में श्रेष्ठ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। उनकी सकारात्मक सोच और वाणी ने हम सब पर जादू की तरह उत्प्रेरण का काम किया। हमने अनेक परीक्षाओं और मूल्यांकन कार्य की व्यस्तताओं के बीच माननीय कुलपति एवं प्रति कुलपति के विजन को साकार करने तथा डिजिटल मॉड्यूल को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। इस जमीनी हकीकत से भी हम परिचित हैं कि छात्र छात्राएं शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालय की रीढ़ होते हैं। उनकी जड़ें समाज एवं राष्ट्र को एक ठोस छवि के साथ पल्लवित पुष्पित करती हैं और नए विकास, गति, प्रगति तथा पहचान का आगाज करती हैं। हम अपने छात्र छात्राओं के उत्थान के प्रति सदैव संवेदनशील और सक्रिय रहे हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्गारंभ का उद्देश्य प्रबोधन के साथ शैक्षणिक विकास की निष्क्रियता को गतिमान करना है। हमारे ऑनलाइन वर्गों का पैरामीटर छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ मूल्यों का प्रबोधन है। हमारा मूल उद्देश्य शिक्षण तथा अभिगम के माध्यम से छात्रों के बीच व्याप्त उदासी, संवादहीनता और शून्यता की स्थिति को तोड़कर उन्हें वर्ग में सम्मिलित होने की आदत डालने, नए ज्ञान अर्जित करने, संवाद स्थापित करने, नए व्यवहार तथा संस्कार सीखने और नए विचारों की विविधता से रूबरू होने तथा उसे अर्जित करने का जुनून पैदा करना है। इस ओर बहुत हद तक हमें सफलता मिली है। मातृभाषा दिवस के गौरव से प्रेरित इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी की शुरुआत भी हिंदी विषय से कार्यक्रम संयोजक महेश प्रसाद सिन्हा के द्वारा की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में ऑनलाइन वर्ग की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी तथा साहसी एवं जुझारू कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आप सबके प्रति नतमस्तक हूँ। आज छात्रों के साथ नॉलेज पावर के इस रेस में हम सभी हम सफर हैं। हम उनके साथ व्यावहारिक धरातल पर एक इंटरैक्शन, एक संवाद धर्मिता और नित्य गुरु धर्मिता की भूमिका में हैं। हम और हमारी टीम पूरी शिद्दत के साथ इस कार्य में क्रियाशील हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट नॉलेज आज पूरी दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गतिमान है। जरूरत है इसके बीच अंतर संबंध कायम करना। सुंदरतम ज्ञान की इस गतिमान यात्रा में हम सब एक सेतु की तरह हैं। हम होंगे कामयाब, यही हमारा मिशन है। एक परिकल्पना यह भी है हमारी कि विश्वविद्यालय में डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक एकेडमिक यूनिट बनता तो हमारा विश्वविद्यालय डिजिटल दुनिया से जुड़कर डिजिटल विश्वविद्यालय बन सकता है। आज स्नातक खंड 3 का शैक्षणिक सत्रारंभ माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न होनी है। माननीय कुलपति महोदय के विजन, अनुशासित कार्य संस्कृति, शैक्षणिक विकास और विस्तार के प्रति सकारात्मक सोच आपकी विशिष्टता की पहचान है। इस ज्ञान यज्ञ के प्रसार में आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप कुछ कारणों से अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। माननीय प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी, आपकी कार्य संस्कृति की सरलता, सहजता, सजगता, वैचारिक प्रतिबद्धता, शैक्षणिक संबद्धता और वैज्ञानिक सोच के हम सब कायल हैं। आपके प्रगतिशील दृष्टिकोण
और संघर्षशील व्यक्तित्व को स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं इस आभासी मंच पर उपस्थित आमंत्रित विद्वजनों, आप सभी सम्मानित आगंतुकों का स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अपनी ओर से तथा विश्वविद्यालय की ओर से आप सबों का शुक्रगुजार हूं। हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। खासकर ऑनलाइन वर्ग के कार्य में सदैव तत्पर हमारे विषय समन्वयकों, विद्वान शिक्षकों, मीडिया कर्मियों और तकनीकी सहायक श्री गणेश पासवान जी, आप सभी हमारे लिए सार्थक और उपयोगी रहे हैं। मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं और आगे भी रहूंगा। आप सभी को हृदय से स्वागत, वंदन। अब मैं अनेक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और व्यस्तताओं को देखते हुए अध्यक्ष की अनुमति से उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम ज्ञान शक्ति संधारक, भौतिकी विज्ञान के ऊर्जावान यशस्वी विदुषी, वैज्ञानिक चिंतन और सोच के साथ रचनात्मक संवेदन, गति, प्रतिगति, ताप और ऊष्मा की धनी और आज के इस कार्यक्रम की गरिमा प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। मैम, प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी। सभी को मेरा नमस्कार and very good afternoon. We have with us the Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Surendra Pratap Singh sir, the Deans of Faculties. I could see Professor Ramanji, the Dean of Faculty of Humanities, he is there, and also the other deans and the principals of colleges, Dr. Mahesh Prasad Sinha, CCDC of Ellen Mithila University, and also the convener of this program, Dr. Surendra Kumar, Development Officer of the University, Director of DD, Dr. Ashok Mehta sir, then the subject coordinators of various subjects. They are very important. They have a very important role in this whole event, and also the teachers and faculty members who will be organizing the classes. I could see on the screen there are 70 persons other than me who have joined this program. And of course, Sri Ganesh Paswan, the technical support staff, who is the tool behind all this event. ये बहुत खुशी की बात है कि आज स्नातक तृतीय खंड की क्लासेस का शुभारंभ हो रहा है। इसके पूर्व स्नातक प्रथम खंड के क्लासेस सफलतापूर्वक नियोजित हुआ और स्नातक प्रथम खंड के क्लासेस के सफलतापूर्वक नियोजन के लिए मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा सर को और उनके टीम मेंबर्स, सभी सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, टेक्निकल स्टाफ और जो भी शिक्षक इसमें जुड़े क्लास लिए, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से भी आपका आभार प्रकट करती हूँ। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए होता है और विश्वविद्यालय का जो प्रारंभिक ड्यूटी है, जो प्राइमरी ड्यूटी है, वो छात्रों में स्किल तैयार करना, हमें इस तरह के छात्र तैयार करना है, इस तरह के विद्यार्थियों को तैयार करना है जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो अपने जीवन धारण करने के लिए कुछ न कुछ कमाने के योग्य बने, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर। तो छात्रों में हमें स्किल देना है, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर बढ़ाना है। और
जैसे डिजिटल शिक्षा जो है, भारत सरकार, हम सभी जानते हैं, इस बार के बजट में भी हमने देखा कि डिजिटल शिक्षा पर कितना जोर दिया गया है। और हम सभी ने अनुभव भी किया कोविड के समय, जब हम के कोविड के नियमों को मानते हुए हम शारीरिक रूप से एक जगह समूह में नहीं रह सकते थे, तब डिजिटल पद्धति ने ही हमें छात्रों तक कुछ न कुछ शिक्षा पहुंचाने में मदद किया है। तो हम वैज्ञानिक और तकनीकी युग में हैं और पूरे विश्व में और भारत में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और हम इस बदलाव के अंश हमें होना ही पड़ेगा। यदि हम इस बदलाव से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो हम पीछे पड़ते जाएंगे। आपने देखा है कि एजुकेशन जो वेरियस स्टेट्स का, सभी राज्यों का जो एजुकेशन का जो किसका कहाँ स्थान है, इसकी जो लिस्ट निकली है, उसमें बहुत दुखद है कि हम बिहार, झारखंड जो है, झारखंड भी चूंकि बिहार का ही हिस्सा था, तो हम लोग काफी नीचे पायदान पे है। तो इसमें बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है और हमारे छात्रों के लिए हम कुछ दे, इसके लिए हमें हमारे माननीय कुलपति का जो दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ विभिन्न विभाग जुड़े हुए हैं, CCDC ऑफिस जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस जुड़े हुए हैं, तो ये सभी मिलके हम एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हमें अपने प्राचार्यों से कुछ कहना है कि जो कि क्लासेस हो रहे हैं और क्लासेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं खुद भी कई बार लिंक खोल के देखती हूँ कि क्लासेस का स्टैंडर्ड क्या है और हमारे शिक्षक छात्रों को कितना देने में सक्षम है, तो मैंने पाया कि क्लासेस में कोई कमी नहीं है, क्लासेस अच्छे हो रहे हैं, ज्यादातर क्लासेस अच्छे हो रहे हैं। प्राचार्य से मुझे हेलो मैम, यस मैं स्टूडेंट हिस्ट्री पार्ट थर्ड का एक स्टूडेंट। If you have any question, you can ask me after my talk. I will listen to you. Just note down your question and you can discuss with me after my talk. Let me finish first. तो कल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था NAAC द्वारा, जिन कॉलेजेस का NAAC एक्रेडिटेशन का प्रथम साइकिल भी नहीं हुआ है, खासकर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस जो है वो NAAC ने उस पर एक वेबिनार करवाया था और आप लोग उसमें सुने होंगे, जिसमें हमारे UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार उसको संबोधित भी किए थे। और प्रोफेसर M जगदीश कुमार इसके पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं JNU के। तो आप सभी जानते हैं कि वो कितने कर्मठ व्यक्तित्व है और अब UGC के चेयरमैन होने के कारण वो उनका भी बहुत ज्यादा जो है उस पे एम्फेसिस था कि डिजिटल माध्यम को हम सशक्त करें। अगर कल आपने देखा होगा क्वेश्चनायर को कि आपके कॉलेज का NAAC आज नहीं कल आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार सरकार भी इसको मैंडेटरी करने जा रही है कि कोई भी कॉलेज जो है हमारा NAAC के मान्यता से दूर नहीं रहे, सभी कॉलेज NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त करें। तो आप जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन 10 दिए गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का जवाब सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। तो छठा प्रश्न जो है वो है स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो के आधार पे। हम सभी वाकिफ है छात्र शिक्षक अनुपात, हम हमेशा बोलते हैं कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो सही नहीं है, लेकिन हम शायद भी कभी सोचते हैं कि छात्र कंप्यूटर रेशियो कितना इम्पोर्टेंट है। और यदि आप उस पर ध्यान दिया होगा कल के लेक्चर पे, तो आपने पाया होगा कि छात्र और कंप्यूटर के रेशियो को अगर आपका 50:1 से कम है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसको 3 पॉइंट स्केल में दिखाया गया है, NAAC इसी पे आपको मार्किंग करेगी और इसमें 0, 1 और 2 ये 3 ही पॉइंट्स है। यदि छात्र अनुपात में 30:1 कंप्यूटर है, यानी कि
30 छात्रों पे एक कंप्यूटर है तो 2 मार्क मिलेंगे। यदि आपके इससे कम है लेकिन 50:1 तक कभी है, 50 छात्रों पे एक कंप्यूटर है आपके महाविद्यालय में, तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे यानी कि पास मार्क मिलेंगे। और यदि 50 से कम है तो आपको 0 मार्क मिलेंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो है डिजिटल डिवाइड को दूर करना है और डिजिटल माध्यम को सशक्त करना है। नैक भी इस पे पॉइंट्स देती है, यूजीसी भी इस पे काफी एम्फेसिस देती है और भारत सरकार का भी काफी इस पर आपका काफी जो है एम्फेसिस है। आप सुने होंगे कि अभी आपने देखा भी होगा कि यूजीसी ने 900 कॉलेज को डिजिटल डिग्री के लिए मान्यता दे चुका है, 900 कॉलेजेस को। तो डिजिटल माध्यम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी चाहें, कितना भी बोले कि ये बिहार के लिए अब संभव नहीं है, ये संभव करना है इसको। बिहार इसमें हम लोग पीछे हैं, लेकिन हमें इसे संभव करके दिखाना है, अन्यथा हमारे नैक की ग्रेडिंग जो होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखे होंगे तो उसमें दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ क्लासरूम्स एंड सेमिनार हॉल्स विथ आईसीटी फैसिलिटी। इसमें भी यदि आपको क्लासरूम और सेमिनार हॉल बिना आईसीटी फैसिलिटी के हैं ज्यादा, तो उसमें भी आपको पॉइंट्स कम हो जाएंगे। कम से कम अगर 20 से ऊपर ऐसे क्लासरूम्स अगर है आपके तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि फुल मार्क्स। यदि 10 से 20 है यानी कि 10 के ऊपर है लेकिन 20 से नीचे है 20, तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। और यदि 10 के नीचे है तो 0 नंबर मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई का जो बैंडविड्थ है उस पे है, और उस पे भी अगर 10 से कम एमबीपीएस का कनेक्शन आपके कॉलेज में है तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। और यदि 10 से 20 तक एमबीपीएस का वाईफाई है तो उसमें आपको 1 पॉइंट मिलेंगे यानी कि 50% मार्क्स। और अगर 20 एमबीपीएस से अधिक है तो उस पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे यानी कि फुल मार्क्स। तो ये आप देखें कि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है सीधा सीधी जो है वो आईसीटी पे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको कॉलेज में ये सुविधाएं क्रिएट करने पड़ेंगी, ये सृजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगह यदि नहीं होंगे तो हमारे कॉलेज के नैक स्कोर या नैक ग्रेडिंग जो होगी वो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन में हम डिजिटल माध्यम को, डिजिटल फैसिलिटीज को कॉलेज में इसका सृजन करें, इसको सशक्त करें। और डिजिटल माध्यम से जो क्लास हो रहे हैं उसकी सूचनाएं शायद बच्चों को नहीं मिल पाती है, विद्यार्थियों को ससमय उसकी सूचनाएं नहीं मिल पाती है। तो इस पर भी हम प्रधानाचार्यों से आपसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपने विद्यार्थियों को जोड़े, उनको आप मैसेज भेजें कि 75% क्लासेस करना आवश्यक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो भौतिक रूप से हो या ऑनलाइन माध्यम से हो। 75% क्लासेस जो है वो सेटअप करने के लिए आवश्यक है। इस मैसेज को छात्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय प्रयत्न कर रहा है, शिक्षक छात्र शिक्षक का अनुपात हम जानते हैं कि कम है, इसलिए पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनकी सेवाएं ली जा रही है। हमारे सीसीडीसी ऑफिस बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे डीओ ऑफिस, हमारे टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। साथ साथ जितने हमारे शिक्षक कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं हम उनके बहुत आभारी हैं, वो भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन लाभ अगर सही जगह सही समय पे नहीं पहुंचे तो हमारा सारा प्रयास, सारा प्रयत्न जो है वो बेकार हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान दें आप और अपने छात्रों को सूचित करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो क्लास में आवे। कभी कभी आप खुद भी क्लास को देखें कि कैसा क्लास चल रहा है, खासकर जब आपके कॉलेज के अपने टीचर का क्लास है तो उसको कम से कम आप उसको देखें और उसमें जो अच्छी सुझाव है उसको दें। फीडबैक हम लेंगे, छात्रों से भी लेंगे और शिक्षकों से भी लेंगे और प्रिंसिपल से भी लेंगे फीडबैक। तो वही मेरा जो है कहना था आप लोगों से। सब आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सहयोग जो है वो बहुत आवश्यक है। आपके सहयोग
का हम छात्रों को उचित हम जो देना चाहते हैं पहुंचा नहीं पाएंगे, तो आपका सहयोग बहुत बहुत काम्य है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत अच्छी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं जीव विज्ञान के प्रकांड विद्वान, नवीनतम ज्ञान व विचारों के धनी, गतिशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी विज्ञान संकाय अध्यक्ष सरजादी को इस कार्यक्रम के संदर्भ को प्रकाशित करता हूँ। प्रोफेसर बीएस झा जी सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हिमलेंदु बाबू आवाज मेरी पहुंच रही है? मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। बहुत दूर से आ रही है सर। है कि और लोग अपने माइक को म्यूट कर ले। वहाँ भी रिपीटेशन हो रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, सम्मानीय प्रतिकुलपति माननीय प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्षगण, प्रधानाचार्यगण, CCDC जो इस आयोजन के सचिव हैं, आयोजन कर श्री महेश प्रसाद सिंह जी, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण, छात्र एवं छात्राओं, यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कोरोना काल में भी और उसके बाद भी छात्र हित में, बल्कि यूं कहें कि छात्रों के व्यापक हित में बड़े पैमाने पर शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस को चलाया है, गंभीरता से चलाया है, जिसमें सभी शिक्षकों की सहभागिता रही है। छात्रों, खासकर के देहात सुदूर से जुड़े छात्रों एवं छात्राएं इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कम परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से ही जारी रखा। यूं तो ऑनलाइन क्लासेस मेरी राय में ऑफलाइन का फेस टू फेस टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और आज के डिजिटल युग में तो अब ऑनलाइन क्लासेस ही आने वाले समय बोलबाला होगा। सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाएं के द्वारा छात्र छात्राओं को तक, गरीब वर्ग के सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था है, जिससे सबों के समीप ऑनलाइन माध्यम वर्ग में जुटने का माध्यम हो सकेगा। तो ललित इसके पीछे मुख्य प्रेरणा सूत्र हमारी माननीय प्रतिकुलपति महोदया है। वो विशेष रूप बधाई के पात्र है कि उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन ही नहीं प्रोत्साहित भी किया। कभी कभी न चाहे हुए भी उनके आग्रह को किसी ने टाल सका, क्योंकि जिस शांता से, जिस कुशलता से, जिस आदर भावना से शिक्षकों को किसी कार्य के लिए उत्प्रेरित करती है, उस किसी शिक्षक को न कहने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका विशेष श्रेय उनको जाता है। CCDC महेश प्रसाद को विशेष रूप से, महेश प्रसाद सिंह जी को विशेष रूप से मेरी बधाई और शुभकामना ऐसे कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए। छात्रों, शिक्षकों
सबसे मेरा अपील होगा कि इससे अधिक संख्या में छात्र इसमें, क्योंकि इसमें एक फायदा जरूर हो रहा है कि हर जगह के शिक्षकों से आपको मौका मिलता है। तो आपको हिंदुस्तान से यूनिक डाइवर्सिटी कहा जाता है, उसी प्रकार से आपको डाइवर्स रीजन के डाइवर्स टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ टीचिंग से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसको सफल बनावे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी शुभकामना एक बार पुनः व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में मैं मैथिली भाषा के प्रखर विद्वान, ज्ञानात्मक और रचनात्मक संवेदन को अपना नैतिक दायित्व समझने वाले मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा जी को आमंत्रित करता हूं। वे आए और इस कार्यक्रम की मौलिकता पर अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद महेश जी। जी मेरी आवाज जा रही है? जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऑनलाइन वर्गों का संचालन जो स्नातक तृतीय खंड के लिए होने जा रहा है, इस वर्ग के संचालन के अध्यक्षता करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह महोदय, विदुषी प्रतिकुलपति माननीय प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी, जिनका अभी हम लोगों ने सुना है विद्वत्तापूर्ण भाषण, सभी संकायों के संकायाध्यक्षगण, प्रधानाचार्यगण, पदाधिकारीगण, विद्यार्थीगण, मीडिया कर्मी, सबों के प्रति मैं नमस्कार प्रस्तुत करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेषकर इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं सीसीडीसी साहब, बड़े ही कार्य कुशलता से लगभग 1 महीना पहले जो स्नातक प्रथम खंड का उद्घाटन किए थे, बड़ी सफलतापूर्वक वर्गों का संचालन हुआ, जो एक इतिहास बना। बहुत सारे वर्ग हुए, बहुत शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को ज्ञान दिए। यह मैं समझता हूं जो कोरोना काल में कठिनाइयों के समय में यह शुरू किया गया, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। जिस समय में लोग नहीं पढ़ सकते थे, उस समय में ऑनलाइन ही एक सहारा था और इस माध्यम से छात्रों तक शिक्षकों की बातें पहुंच पाती थी। अब तो ऑफलाइन भी शुरू हुआ है, फिर भी इस ऑनलाइन का बहुत ही उपयोगिता है। आज के समय में ऑनलाइन से सबके सब परिचित हैं, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। आप पैसा ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आप मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से अगर होता है तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। अब सुदूर देहात में भी ये लोग नहीं कहेंगे जो नेटवर्क नहीं है,
थोड़ा अच्छा और बुरा, हर जगह नेटवर्क अवेलेबल है। लैपटॉप सबों के पास हो कि नहीं हो, बहुतों के पास तो है ही, लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन सबों के पास है, सब उससे जुड़ते हैं। ऑफलाइन में लोगों को जो बहुत कठिनाइयां होती थी, जाएंगे क्लास में, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कुछ साइकिल से भी जाते हैं, तो उसमें जाने में देर होती थी, पहुंचने में देर होती थी। वर्ग में 1 घंटा का वर्ग अगर होता था तो घंटी बजने के बाद शिक्षक को जाने में भी कुछ 5 मिनट का समय तो लग ही जाता था, अटेंडेंस में भी 5 मिनट समय जाता था। घंटी बजते ही उनको वर्ग से आना भी पड़ता था। ऑनलाइन में यह सुविधा है जो पूरा 1 घंटा का 1 घंटा वर्ग हो जाता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय अगर छूट गया तो सब कुछ छूट गया। सभी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो मेरा बच्चा सबसे ऊपर हो। एक संस्कृत में कहा गया है, गुणिगण गणना मध्ये न पतति कठिनी सुसम भ्रमाद्यस्य तेनम बाजति स्तुतिनी बद बंध्या कीदृशी भवेत्। गुणवानों की जब गणना होती है तो प्रत्येक माँ सोचती है कि मेरा बच्चा सबसे ऊपर हो, और जिस माँ का बच्चा सबसे ऊपर नहीं होता है तो कहते हैं तो उन माँ को बंध्या समझा जाए। पुत्रवती वही हैं जिनका पुत्र सबसे ऊपर रहे। प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा या बच्ची सबसे ऊपर हो। यह जो प्रतिस्पर्धा है वैसे नहीं होगा, समय का उपयोग करने से होगा, पढ़ने से होगा। और पढ़ने के लिए क्या है, कनसा क्षणसश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण का हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो उस क्षण से हम विद्वान बन जाएंगे। एक एक कण का अगर हम उपयोग करेंगे तो उस कण से हम धनवान बन जाएंगे। इसलिए हम हमारे छात्रों को, छात्राओं को पूरे समय का उपयोग करना चाहिए। 70% की तो 75% की जो बात है वो तो अटेंडेंस की बात है। हम वर्ग में चले गए, ऑनलाइन में मोबाइल को लॉगिन करके छोड़ दिए और हम किचन में काम करते हैं, हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वो खाना पूरी से नहीं होने वाला है। इसमें कंसंट्रेशन चाहिए। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, अगर सच्चे मन से वर्ग नहीं करेंगे, अपने शिक्षकों को नहीं सुनेंगे तो विद्या आने वाला नहीं है। देयर इज नो रॉयल रोड ऑफ लर्निंग। शिक्षा प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं होता है। नहीं तो जितने राजा महाराज थे सब बड़े बड़े विद्वान हो जाते। सभी राजा महाराज को विद्वानों को रखना पड़ता था। किन्हीं के दरबार में महाकवि कालिदास थे, राजा कालिदास नहीं थे, विद्वान। तो वह जो विद्वता है, इसके लिए लोगों को सीखने की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। इसलिए पूरे मन से ऑनलाइन वर्ग छात्र छात्राओं को करना चाहिए, और शिक्षकों को तो पढ़ाने के समय में कंसंट्रेशन अगर नहीं रहेगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? उनका तो कंसंट्रेशन रहता ही है पढ़ाने के समय में, लेकिन छात्र छात्राओं को चाहिए जो पूरा कंसंट्रेशन रहे। अगर नहीं रहेगा तब एक श्लोक है जो कहा जाता है, जो अरण्य रुदितम कृतम सब शरीर मुद्वर्तितम स्थले जमारोपितम सुचिर मुखरे वर्षितम स्वपुच्छ मवनामितम
बधिर कर्ण जापः कृतो धृतोन्मुख दर्पण जद बुद्धि जना सेविता। जो नहीं पढ़ना चाहेगा, क्लास में है, ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो कहा जाता है कि शिक्षकों के लिए क्या होगा? अरण्य रुदितम कृतम अरण्य रोदन। जंगल में हम कितना भी चिल्लाएंगे कोई फल होने वाला नहीं है। सब शरीर मुदवर्तितम, सब मुर्दा के शरीर पर उबटन लगाना। तो जो नहीं पढ़ना चाहेगा उसको हम पढ़ाते हैं तो मुर्दा के शरीर पर उबटन लगाने के जैसा हुआ। स्थलेव्ज मारोपितम, स्थले स्थल पर अवज कमल को रोपना। जो जल में होने वाला है तो स्थल पर कमल को रोपते हैं, तो शिक्षक कितना भी पढ़ाएंगे और जो सुनने वाले नहीं है तो वह स्थलेव्ज मारोपितम, भूमि पर कमल को रोपना। सुचिर मुखड़े वर्षितम, ऊसर जमीन पर बहुत देर तक वर्षा करना। कितना भी वर्षा करेंगे तो वहां पर उर्वरा शक्ति नहीं आ सकती है। स्वपुच्छम अवनामितम, कुत्ते का नंगड़ी को सीधा करना। वो तो घुरमुड़ाया हुआ रहता है, कुत्ते को नंगड़ी को सीधा करना। अगर कोई पूरे दिलो दिमाग से अगर अटेंटिव नहीं है वर्ग में तो हो गया स्वपुच्छम अवनामितम। बधिर कर्ण जापः कृतो, बहरे के कान में जप करना, वो तो सुनेगा ही नहीं। धृतोन्मुख दर्पण, अंधे के आगे दर्पण रखना। तो हमारे छात्र छात्राओं को वर्ग में जुड़ना ही नहीं है, उपस्थित रहना ही नहीं है, ऑनलाइन जुड़ना ही नहीं है। सबों को पूरे कंसंट्रेशन से जैसे शिक्षक पढ़ाएंगे वैसे ही उनको ग्रहण करना चाहिए, तब वे लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से जितने अच्छे ढंग से हमारे सीसीडीसी महोदय जिसका संचालन करते हैं, जैसे किए हैं वैसे ही फिर होगा। और मुझे आशा है जो हमारे छात्र जरूर बहुत बढ़िया ढंग से सीखेंगे। जैसे शिक्षक पढ़ाएंगे वैसे हमारे छात्र छात्रा उसको ग्रहण करेंगे और वो लोग आगे बढ़ेंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। तो मेरा बच्चा सबसे आगे बढ़ेगा। बस मैं इतना ही सर, एक क्वेश्चन है को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर रमन सर, एक क्वेश्चन है मेरा। कहा जाए। बहुत बोले बहुत सर। धन्यवाद सर हाँ, प्रभावशाली वक्तव्य के लिए। क्या बहुत बहुत धन्यवाद है सर मेरी ओर से कहा जाए। प्रभावशाली वक्तव्य के लिए। समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। आवाज पहुंच रही है? यस सर। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब मैं सर रमन सर के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कहा जाए। हाँ, बोलिए। सर स्टूडेंट कंसंट्रेट है अपने पढ़ाई के प्रति और वो अच्छा से पढ़ना चाहता है, बट हम कॉलेज जब जाते हैं तो हमें उस तरह से शिक्षा नहीं मिल रही है सर। नहीं, मिलना चाहिए, वही मैंने शिक्षकों के लिए भी कहा है। जो शिक्षकों को भी पूरा कंसंट्रेशन से वर्ग में समय जाना चाहिए और उनको कंसंट्रेशन से पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों के लिए भी जरूरी है। अभी छात्र कुलदीप जी, हेलो कॉलेज कार्ड है, काम जो होता है ना सर वो प्रोफेसर सर किया जाता है कुलदीप और झा जी, स्टूडेंट को उपस्थित करके बच्चे को बोला जाता है आप घर पे जाके सेल्फ स्टडी कीजिए। ये तो बहुत गलत बात है। कुलदीप जी, अगर बच्चे जाते हैं, हम लोग देखते हैं अगर एक बच्चा आया तो पूरा पढ़ाते हैं। एक बच्चा भी क्लास में है तो शिक्षकों का काम है पढ़ाना। एक बच्चा भी आया तो शिक्षकों का काम है पढ़ाना। एकदम मैं आपके विचार से सहमत हूं। अगर छात्र जाते हैं तो एक लड़का या एक लड़की भी है तो शिक्षकों का काम है वर्ग में जाकर के पढ़ाना। जी ठीक है, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज उनकी म्यूट हो गई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब मैं
ऊर्जावान यशस्वी व्यक्तित्व निदेशक WIT वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर BBL दास जी को आमंत्रित करता हूं। वे अपने उत्प्रेरक विचारों के साथ ऑनलाइन वर्ग से संबद्ध मूल्यों पर प्रकाश डालेंगे। सर BBL दास जी। सही है। हेलो जी आवाज। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रोफेसर MP आवाज आ रही है। एलन मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑनलाइन वर्ग संचालन की श्रृंखला प्रारंभ की गई है, यह अपने आप में बिहार में एक उदाहरण है। और इस सेशन के लिए अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SP सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्रो वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी का, और इस सेशन से जुड़े हुए विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्यगण, छात्र छात्राएं, DO साहब, सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी सतत अपने विद्यार्थियों के हित की चिंता करती रही है। और उसी के क्रम में जब कोरोना महामारी के समय वर्ग संचालन करना असंभव था, उस समय सरकार के निर्देश से जो ऑनलाइन वर्ग संचालन की बात की गई, तो विश्वविद्यालय ने आगे बढ़कर VC साहब के नेतृत्व में संतोषजनक वर्ग संचालन किया। और उससे आगे आकर एक यह विचार आया कि हमारे 4 जिले में जो महाविद्यालय है, वह अनेक विद्यार्थियों को किस तरह से एक साथ लाभान्वित कर सकता है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक विचार सर के मन में आया कि एक सेंट्रलाइज पैनल ऑफ टीचर्स बने, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का जो शिक्षण कार्य में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हो सके और हमारे विद्यार्थी कहीं किसी से पीछे न रह जाए, उनके ज्ञान में कोई कमी न रह जाए, उनको विद्यार्थियों को जो समुचित शिक्षण दिया जा सके। तो यह प्रयास अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है, क्योंकि हजारों विद्यार्थियों को एक साथ उनके डोर स्टेप पर हम शिक्षा प्रदान करने का प्रयास इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रो वाइस चांसलर के वैज्ञानिक सोच के आधार पर देने का प्रयास किया। और गत जो प्रयास रहे वो एक सफल प्रयास माना गया। और अब हम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने बताया कि आज के इस युग में हम जो ICT टेक्निक है या डिजिटल माध्यम है, उसका प्रयोग अगर करते हैं तो हम अपने शैक्षणिक कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। और UGC ने भी इस बात को मानते हुए एक तरह से मैंडेटरी सा कर दिया कि आपको डिजिटल माध्यम के द्वारा वर्ग संचालित करना चाहिए। हम एक बात तो जानते ही हैं कि महाविद्यालयों के स्तर पर भी वहां के शिक्षकों का एक प्रयास है कि वह अपने छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन वर्ग संचालन करते हैं। और फिर उसके साथ साथ
यह जो विश्वविद्यालय स्तर पर एक सेंट्रलाइज पैनल बना, उसके माध्यम से भी हम उन्हीं विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इससे यह फायदा होता है कि उन्हें विशेषज्ञ शिक्षकों का विशेष ज्ञान से लाभान्वित होने का मौका मिलता है। एक आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग का एक कंपनी बायजू करके है, जिसका एक एडवर्टीजमेंट वाक्य है, टू टीचर टू गुड्स एफर्ट रिजल्ट। तो यही बात हम इस माध्यम से देख रहे हैं कि एक तो महाविद्यालय के शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान बांट ही रहे हैं, और साथ ही साथ विश्वविद्यालय का जो सेंट्रल लेवल का पैनल है टीचर्स का, वो भी उसी दिशा में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ऑनलाइन माध्यम से। तो इस तरह से विद्यार्थियों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि वह अधिक से अधिक बातों को सीख सकें। और जैसा कि प्रोफेसर रमन झा जी ने कहा कि जब तक विद्यार्थी सचेष्ट नहीं होगा, जब तक छात्राओं के मन में यह बात नहीं जगेगी कि हमें कुछ सीखना है, तब तक वो ना तो ऑफलाइन माध्यम से सीख सकते हैं और ना ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें दोनों माध्यम अभी उपलब्ध हैं, और एक माध्यम तो उनके डोर स्टेप पर है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे बहुत सी बातों को अपने सिलेबस के जो भी पाठ्यक्रम है उनको समय सीमा में जानकर सीख कर लाभान्वित हो सकते हैं। एक बात इससे जो जुड़ी हुई है वह है कि हमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेना है कि महाविद्यालय के शिक्षकगण और यहाँ सेंट्रल पैनल के शिक्षकगण के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक ही वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, और उन दोनों के प्रयासों का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि छात्राओं को अधिक से अधिक उनका लाभ हो सके। ऑनलाइन माध्यम से हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो कई सारे असुविधाओं को हम दूर कर देते हैं। जैसे महाविद्यालयों में कई तरह के परीक्षाओं का आयोजन जब होते रहता है तो वर्ग संचालन करना असंभव हो जाता है। अभी अभी एक छात्र का जो एक कह सकते हैं कि फीलिंग था कि हमें नहीं महाविद्यालय में दिया जाता है समय, तो उनका वह फीलिंग वाजिब है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को हमें जब जानना है तो देखते हैं कि बार बार किसी न किसी परीक्षा के कार्यक्रम के कारण या अन्य किसी कार्यक्रम के कारण महाविद्यालय में अवरोध होता है, और वो ऑफलाइन क्लासेस करना, कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो यह ऑनलाइन माध्यम जो है इन सारे कमियों को पाटने का काम करता है। यह एक बड़ी सुविधाजनक चीज है कि हम उस समय, जिस समय वर्ग संचालन स्थगित है किसी कारण से, या शिक्षकों की कमी के कारण हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण हो, या और किसी कारण हो, वहां हम ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति हम करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन माध्यम से अगर जब क्लासेस हो रहे हैं तो उसे अटेंड करें। एक बात और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका कुछ नेचर है कि वह ऑफलाइन में जितना अधिक डिलीवरी हो सकता है ज्ञान का, ऑनलाइन में उनको कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि अभी हम उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम सच्चे हृदय से इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं तो आने वाले समय में उस कमी को भी हम पूरा कर लेंगे, उस कमी को दूर कर देंगे, और हम किसी भी विषय को ऑनलाइन माध्यम से सही से उसे पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और मैं कहना विशेष चाहूंगा कि सभी विषय का अध्ययन और अध्यापन एक जैसे नहीं हो सकता है। तो आगे हमारे जो टेक्निकल सहयोगी हैं, जिनका कि बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी मैं बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूं,
हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं MP सिन्हा साहब, इनके एफर्ट्स का, DO साहब के एफर्ट्स का, इन लोगों का एफर्ट्स बहुत जेन्युइन है और इनका एफर्ट्स ऐसा है जिसके कारण हम ऑनलाइन माध्यम से जो हो रहा है फल, वह अच्छा फल आ रहा है। तो और चाहेंगे कि ये उस दिशा में ऐसा प्रयास करें कि जो कुछ कमियां रह जाएं उन कमियों को हम कैसे दूर करें और हम इस ऑनलाइन माध्यम को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनावें और आने वाले समय में यह माध्यम हमारे विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अधिक से अधिक लाभकारी होगा, यह मुझे विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिनके नाम संबोधन से मनुष्य तनाव और शोक मुक्त हो जाता है। सूर्य की तरह ऊर्जावान और चांद की तरह शीतलता बिखेरने वाले, समय सारथी को अपने वश में लेकर चलने वाले, मैथिली के यशस्वी विद्वान, सकारात्मक और प्रभावकारी व्यक्तित्व के धनी, निदेशक दूरस्थ शिक्षा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी को मैं ऑनलाइन वर्ग की सार्थकता और प्रासंगिकता पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर अशोक मेहता जी। क्या हुआ सर, नहीं चले क्या? अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू, हेलो, अशोक मेहता जी सर। नहीं, जुड़े हुए तो थे, जुड़े हुए तो थे, अभी मैंने उनको देखा था सर। पर्सनली अरे जुड़ गए हैं महेश बाबू जी। जी जुड़ गए हैं। हाँ हाँ जुड़ गए। एक बार फिर बोलना पड़ेगा मुझे। स्पीकर कैसे ऑफ? अशोक बाबू सर आइए मंच पर। मैंने जोड़िए ना, जोड़िए लिंक। तो सर एक बार फोन करते ना सर, गणेश को बोलिए फोन जल्दी से जोड़ने के लिए। सर जुड़िए सर। लिंक भेजिए। तो लिंक आपको तो भेजा गया था सर, व्हाट्सएप पर देखिए ना। अच्छा फिर मैं दोबारा भेज रहा हूँ। नहीं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा। आपके पर है, आप ही उन्हीं को तो है। वो लिंक भेजिए ना। भेज दिया, वो तो गया। अभी तुरंत जुड़ रहे हैं सर, उनकी वाणी से हम लोग परिचित होंगे। ए गोविंद जी, एक सेकंड के लिए आई थे। गणेश को फोन कीजिए ना। स्टूडेंट सेंटर नहीं भैया, वो तो भेज हैं। आप लोग बोले कि जुड़ गए हैं।
सर सर आगे बढ़ाया जाए सर। हाँ हाँ हाँ, अशोक बाबू आगे बढ़िए। जुड़ गए हैं सर, जुड़ गए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं आया था एक बार और फिर कट ऑफ हो गया। वहाँ भी कोई है उनके साथ में? वो बोलिए ना उसको, गणेश को फोन। हाँ, इस बीच के अंतराल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सबों से। वो हमारे निदेशक महोदय किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, वे WIT के परिसर में हैं और संभवतः नेटवर्क से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए मैं अब अरुण बाबू से, भौतिकी विज्ञान के अरुण बाबू जो ठीक मेरे सामने उपस्थित हैं, अरुण बाबू को आमंत्रित करता हूं। भौतिकी विभागाध्यक्ष अरुण बाबू। जी सर। हाँ, बोला जाए, प्रकाश डाला जाए इस पर। ऑनलाइन वर्ग की सार्थकता और प्रासंगिकता पर उद्बोधन हेतु मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम, सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के समन्वयक CCDC डॉक्टर महेश सिन्हा जी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के जो प्रणेता रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे कुलपति, हमारे प्रतिकुलपति महोदया, जिन्होंने इसकी शुरुआत पिछले वर्ष का जो कोरोना काल था उसमें शुरुआत किया गया। सर्वप्रथम भौतिकी विषय में ही केंद्रीयकृत ऑनलाइन वर्ग का संचालन डिग्री पार्ट 1 से शुरू हुआ था। और हम जुड़े क्या सर? जुड़े हुए हैं सर। ठीक है सर। इसकी जो रूपरेखा थी वो प्रतिकुलपति महोदया के द्वारा ही तैयार किया गया था और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से फिर डिग्री 3 के वर्ग भी हुए ऑनलाइन केंद्रीकृत। बच्चों को काफी लाभ हुआ। फिर इस पिछले अभी जो तुरंत डिग्री 1 का हुआ, फिर अभी डिग्री 3 का हो रहा है, तो बच्चों से जो बातचीत होती है उससे वो कहते हैं कि इस वर्ग ऑनलाइन वर्ग से हमें काफी लाभ होता है। सराहनीय कदम है विश्वविद्यालय के द्वारा और हम लोग की पूर्ण सहभागिता है इसमें।
सारे शिक्षक विभिन्न विषयों के जो इससे जुड़े हुए हैं, छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं, उन सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अपनी साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण बाबू। अब मैं एक बार पुनः अपने वक्तव्य को दोहराना चाहूंगा कि अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जिनके नाम संबोधन से मनुष्य तनाव और शोक मुक्त हो जाता है। सूर्य की तरह ऊर्जावान और चांद की तरह शीतलता बिखेरने वाले, समय सारथी को अपने वश में लेकर चलने वाले, मैथिली के यशस्वी विद्वान, सकारात्मक और प्रभावकारी व्यक्तित्व के धनी, निदेशक दूरस्थ शिक्षा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी को ऑनलाइन वर्ग की सार्थकता और प्रासंगिकता पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार महेश बाबू। आज स्नातक तृतीय खंड में अध्ययनरत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं हेतु जो वर्गारंभ की शुरुआत हुई है, जिसका कह सकते हैं कि यह उद्घाटन कार्यक्रम है, इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में जो पहले उपस्थित थी, अभी दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हैं, माननीय प्रतिकुलपति महोदया। और जैसा कि पूर्व वक्ता अरुण बाबू ने कहा कि सभी नचावत राम गोसाई, तो जिनके नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, और उनको सहयोग प्रदान करने वाले सम्मानित कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी, और सीसीटीसी साहब तो संपूर्ण कार्यक्रम को देखरेख करने में लगे हुए हैं। वस्तुतः ऑनलाइन जो का है, हमारे कुलपति बार बार कहते रहते हैं कि ये जो विपदा कोरोना काल पिछले 2 वर्षों से रहा है, यह हमें एक अवसर भी दिया है नए खोज के लिए, नई बातों के लिए, और उसी अवसर की एक परिणति है यह ऑनलाइन वर्ग होना। हम सभी देखते हैं अपने परिवार में भी कि वर्ग 3 के बच्चे से लेके अब स्नातकोत्तर तक ले लीजिए, अधिकांश कक्षाएं विगत वर्षों में ऑनलाइन हुई हैं, परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती रही हैं। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम सभी इस कार्यक्रम में समवेत हैं। और जिस तरह देखते हैं ऑन शब्द का प्रयोग जो करते हैं कि घर में कहते हैं कि बिजली ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन कीजिए, और बिजली आ जाती है, प्रकाश फैल जाता है। तो ठीक वही कार्य जो हम नहीं कर पाए अपने ऑफलाइन कक्षाओं में बंदी के कारण, और यूजीसी का भी अब निर्देश है कि दोनों बोर्ड में कक्षाएं हों, और इसका सार्थक प्रयास, पूर्व के वक्ता भी बोले ही होंगे कि यह संपूर्ण राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय है कि ऑनलाइन कक्षाओं को स्वसमय संपादित संचालित किया है। हम तमाम प्रधानाचार्यों और विशेषतः छात्र छात्राओं और अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि वे इससे जुड़े। विगत अनुभव जो रहा है, इसीलिए मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि छात्र निश्चित रूप से इससे जुड़ने का प्रयास करें। मैथिली में एक लोकोक्ति छे, रटतम विद्या घस्तम जोड़ और नहीं पूराता थोड़म थोड़। तो यह जो बातें हैं, यदि आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला, जो ही मिला वो आपके लिए बहुत ही उपादेय होगा। अभी विषम परिस्थिति में आप सबों से रूबरू होने का अवसर मिला मुझे,
एक दूसरे कार्यक्रम में हम सभी समवेत माननीय प्रतिकुलपति भी पधारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना विश्वविद्यालय पूर्वी क्षेत्रीय महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित करने का मेजबानी का काम किया है और आज उसका समापन है। उसी समापन समारोह से कुछ समय निकालकर महेश बाबू के आदेशार्थ आप सबों के संग जुड़ने मिलने का अवसर मिला। आप तमाम उपस्थित जनों को कोटि से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद चाहता हूं महेश बाबू, और विदा भी चाहता हूं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। जी जी, ठीक है। अब धन्यवाद। आप सबों को सूचनीय है कि कुछ विशेष कार्यवश माननीय कुलपति महोदय अभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने हम सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम आगे समापन की प्रगति में है। मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु भौतिकी विज्ञान के संचित ताप और ऊष्मा से ऊर्जास्वित व्यक्तित्व सह विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर साहब। मेरी आवाज सर जा रही है? हेलो, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अभिभावक हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसर है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, आपके कुशल नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, ऐसा हम सबों को पूर्ण विश्वास है। विश्वविद्यालय में होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर बारीक नजर रखने वाली भौतिकी की विदुषी ऑनलाइन क्लासेस की प्रेरणा स्रोत माननीय प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा का आभारी हूं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहता है और हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। किसी भी समस्या का त्वरित निष्पादन करने वाले अपने ऊर्जावान कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर का आभारी हूं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस पर अपनी सहमति प्रदान की है। हम अपनी सभी विद्वान संघ के अध्यक्षों यथा प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, प्रोफेसर रमन झा, प्रोफेसर BBL दास और सभी विभागाध्यक्षों के आभारी हैं, जिनके निर्देशन में स्नातकोत्तर स्तर से स्नातक स्तर तक पूर्व में भी ऑनलाइन क्लासेस का सफल संचालन हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। हम आभार प्रकट करते हैं दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी का, जिनका विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में हृदय से सहयोग प्राप्त होता है, जो आपने अभी तुरंत देखा। WIT से ही हम लोगों से वो जुड़ गए। हम आभारी हैं अपने सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का, जिन्होंने अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है और भविष्य में भी करेंगे। प्रत्येक विषय के कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने अपने अपने विषय के शिक्षकों की सहमति प्राप्त कर इस वर्ग संचालन की रूपरेखा तैयार की है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आभारी हूं अपने सभी शिक्षकों का, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आभार प्रकट करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस के संयोजक विश्वविद्यालय के CCBC डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह जी का, जिनके संयोजकत्व में डिग्री 1 का ऑनलाइन वर्ग संचालन सफलतापूर्वक चल रहा है और डिग्री 3 का अभी से प्रारंभ होने जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं तक ऑनलाइन क्लासेस की महत्ता को पहुंचाने वाले अपने मीडिया बंधुओं का भी हृदय से आभार। ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने वाले और लाभ उठाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने किसी भी रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, लेकिन समय अभाव के कारण या भूलवश मैं संबोधित नहीं कर सका, तो हृदय से क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। कुलपति महोदय के आदेश से अब ऑनलाइन वर्ग संचालन का शुभारंभ किया जा सकता है। धन्यवाद सर, प्रणाम।
धन्यवाद विकास पदाधिकारी महोदय। अब मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से आप सब जो अपने मूल्यवान समय को इस अवसर पर दिया है, उसके लिए मैं कोशिशः धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस सत्रारंभ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। थैंक यू सर।